चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों की बैक टू बैक क्यूरीज आ रही थी, सर हमारे एडमिट कार्ड का क्या स्टेटस है, कब हमारे एडमिट कार्ड की डेट आएगी। तो सभी को यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की डेट से वो रिलीज हो चुकी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड की डेट आ चुकी है, कुछ की नहीं आई है। तो ये डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या क्या हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक तो यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड की डेट से रिलेटेड क्वेरीज होगी, उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको चाहिए, इसके अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन क्या है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशन है उसके रिलेटेड हमारे प्रिपरेशन का प्रेजेंट स्टेटस क्या है और आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। ये सारे के सारे पॉइंट है। लगभग 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, क्योंकि हर पॉइंट को बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी गलती है वो आपको यहाँ पे वहां से फेस टू से आउट कर सकते हैं, इसलिए इसमें उम्मीद करूंगा हर बच्चा इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक है वो देखिएगा बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे हम बात को शुरू करें, यहाँ पे डिस्कशन को। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एडमिट कार्ड फॉर फर्स्ट फेज ऑफ द फेज सेकंड। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 फेज में रिलीज किया जा रहा है। 2 फेज में रिलीज करने का बहुत सारे बच्चों की जब नई वैकेंसी आई तो बहुत क्वेरी आई थी कि सर हमारा क्या एक इंटेक है वो इन्होंने किल कर दिया है क्या। लेकिन किल नहीं किया गया, जो एग्जाम आपकी ली गई थी उसी के 2 फेज वो बना दिए गए हैं, क्योंकि अकोमोडेशन इतना अवेलेबल नहीं होता है कि सभी बच्चों की एक साथ वो यहाँ पे आपकी फेज 2 की है वो प्रिपरेशन या एग्जाम ली जा सके। इसी वजह से 2 फेजेज के अंदर यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट जो बैच है वो यहाँ पे फेज सेकंड का, उनकी यहाँ पे आपकी डेट है वो रिलीज हो चुकी है और इसकी जो आपकी डेट है वो 1 फरवरी 2024 से है। लेकिन यहाँ पे सेकंड जो बैच है आपका सेकंड बैच होगा, उसकी डिटेल है वो आपकी कब से मिलेगी, 1 फरवरी से। तो अभी यहाँ पे उन बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जिनकी यहाँ पे डिटेल है वो नहीं आई है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हमें लेके जाने की जरूरत है और क्या क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं, उन पे बात करें तो सबसे पहले है आपको कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड। आपका सेकंड जो फेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड है उसकी कलर प्रिंट आउट कॉपी आपको लेनी है। उसी के साथ में आपने जो रिटन एग्जाम दे के आए हैं उसका यहाँ पे क्या है, आपका वेरीफाइड एडमिट कार्ड, जहां आपने आप मोहर लगवा के और वहां एग्जामिनर से उस टाइम पे लेके आए हैं, वो आपका ओरिजिनल कार्ड है, वो आपको चाहिए। उसी के साथ में यहाँ पे कलर प्रिंट आउट ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने फेज 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पे कलर प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे लेना है बेटा। उसी के साथ में हाँ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आपका फेज सेकंड की जो पेमेंट सक्सेसफुल जो स्टेटस है उसका यहाँ पे उसके अंदर क्लियर दिखना चाहिए कि आपका पेमेंट हो इसके अंदर सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या यू कैन साथ में क्या क्या लेके जाना है, एचबी पेंसिल लेके जानी है, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, ग्लू स्टिक है, गोंद वगैरह लेके जाना है जो फोटो वगैरह चिपकाने के लिए काम में आएगा। स्टेपलर आपको लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते, ब्लैक भी ले जा सकते हो और वो भी ले जा सकते, दोनों ले जाइए आप तो यहाँ पे। उसी के साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे जो आपको चैलेंज फेस करेंगे आप, 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट विच वाज, यहाँ पे पॉइंट देखिए, विच वाज यूज्ड फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 10 कॉपी यहाँ पे क्या मंगा रहे हैं, अनअटेस्टेड रिसेंट कॉपीज मंगा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर मैं तो 8 कॉपी निकलवाई थी, 2 कॉपी 4 कॉपी यूज हो गई है, 4 कॉपी बची है मेरे पास, तो कैसे करूं। तो जो फोटो आपने वहां पे यूज की थी उसी फोटो से यहां पे वापस से फोटो बनवा लीजिए, डेट चेंज नहीं करनी है, सेम डेट के साथ में है वो यहाँ पे आपको सेम फोटो हो लेके जानी है। 10 फोटो है वो आपको लेके जानी है, 16 फोटो का यहाँ पे बंडल आता है वो निकलवा लीजिए तो आगे काम में आएगी बेटा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है और उसी के साथ साथ यहाँ पे उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो लेके जानी है। ये किस लिए जरूरत है, यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम और पिता का नाम है वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए काम में आएगा। अब यहाँ पे एक समस्या और आती है, बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड के अंदर मिस्टेक, नाम अलग होता है, 10th के सर्टिफिकेट में नाम अलग होता है। तो आधार कार्ड के अंदर नाम के अंदर चेंजेस है वो यहाँ पे आपका 10th के सर्टिफिकेट के
बेसिस पे करवाना है, ना कि आप पे इसके अंदर चेंजेस करवाने हैं। आधार कार्ड के अंदर आपको चेंजेस करवाने हैं। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, यहाँ पे आपकी जो 10th की जो मार्कशीट होती है वो ओरिजिनल और उसके साथ साथ उसकी 4 कॉपी है वो लेके जानी है। जो डिप्लोमाधारी है उनको डिप्लोमा की कॉपी है वो लेके जानी है बेटा यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो 12th पास कर चुके हैं उनका 12th का जो ओरिजिनल जो ये सर्टिफिकेट है वो और उसके साथ उसकी 4 कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, अगर कोई डिप्लोमाधारी है तो उसका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। या ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, कई बार वोकेशनल कोर्स कई करते हैं बच्चे, तो तीनों में से एक होंगे। मोस्टली बच्चे हैं वो यहाँ पे 10+2 या 12th वाले होंगे, लेकिन डिप्लोमाधारी है उनको भी यहाँ पे अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने हैं। उसके बाद में यहाँ पे ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कई बच्चों के अंदर कंफ्यूजन आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे हैं हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कई बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। मान लो कि आप सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं तो फर्स्ट ईयर की आपकी जो ओरिजिनल आपकी जो मार्कशीट आई है वो लेके जानी है और उसके साथ ही उसकी 4 कॉपी लेके जानी है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सर्विंग एनसी सर्टिफिकेट फॉर CAFE, यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसी के साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे लेके आपको जाना है। उसी के साथ में यहाँ पे कोई एनसीसी धारी सर्टिफिकेट है तो उसका एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे बच्चों को आएगा, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। 12th का एडमिट कार्ड, अब आप तो यहाँ पे उसको है खेल चुके होंगे, यहाँ पे एरोप्लेन बना चुके हैं, तो यहाँ पे समस्या क्या आएगी कि हमारे पास 12th का एडमिट कार्ड नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, स्कूल में जाइए, स्कूल वालों को बोलिए वो आपको वापस से आपका एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं परेशान होंगे। सबसे ज्यादा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन एज अटेस्ड। यहाँ पे जो डाउनलोड करेंगे आप सर्टिफिकेट, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो मिला है, उसके अंदर आपके पेरेंट्स से नो रिस्क सर्टिफिकेट, क्या फिजिकल की प्रिपरेशन वगैरह वहां पे दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आपको सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। ड्यूली फाइल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट, कई बच्चों के यहाँ पे टैटू वगैरह बना रखे हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा और यहां से आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1 कॉपी ऑफ कॉन्सेंट फॉर्म फॉर PFT एंड मेडिकल टेस्ट एज अटेस्ट ड्यूली साइन बाय दी कैंडिडेट। अगर बच्चा 18 साल से कम का है तो उसके पेरेंट्स के यहाँ पे सिग्नेचर है, उसके अंदर कंफर्मेशन आपको चाहिए। कैंडिडेट विथ एनी एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग डिटेल वो फिल कर रखी है। कई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर में स्किल है, कई दूसरे सेगमेंट में, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है वो आपको लेके जाना है। अगर नहीं है, जैसे कंप्यूटर का कई स्किल डाल देते कि मुझे कंप्यूटर आता है लेकिन वो नहीं है, तो उसका एक आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहां से जहां से आपने तैयारी की हो वहां से एक सर्टिफिकेट वो लेके जाइएगा बेटा। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज हर आधार कार्ड। यहाँ पे कैंडिडेट को हर हाल में अपना आधार कार्ड है वो लेके जाना है, वरना आपको परमिशन नहीं मिलेगी। एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग द फेज सेकंड टेस्ट, कैंडिडेट शैल नॉट बी, क्लियरली बोला है, कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका मस्ट है बेटा। यहाँ पे ओनली कैंडिडेट फ्रॉम दी JNK, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, मेघालय से है, वो यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको यहाँ पे आधार कार्ड वो कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ में यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे थोड़ी सी रियायत यहाँ पे देखने को मिली है। आपका जो 12th का, जिस हायर एजुकेशन कई बच्चे कर रहे हैं, उनका यहाँ पे जो मार्कशीट वगैरह है 12th की वो वहां जमा हो रखी है, तो उस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन फेज सेकंड ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशनल मार्कशीट्स, है ना, एंड पासिंग सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन दी पैरा 1 अबो, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप हायर एजुकेशन कर रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट है तो वहां से आप रिटर्न में प्रिंसिपल से लिखवा के मोहर लगवा के ले जाएंगे तो भी वहां पे आपको रियायत मिल जाएगी। उस सिनेरियो के अंदर आप ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको क्लियरली वहां पे लिखवा के लेके जाना पड़ेगा कि ये मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ
हूं और यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिटेड है। लेकिन हमारी राय तो ये कि वहां से भी अगर टेम्परेरी टाइम के लिए वहां पे मिल जाए तो ओरिजिनल लेके जाइए, जिससे कि ये सरदर्दी नहीं रहे, क्योंकि आपके ओरिजिनल वहां पे नहीं रखे जाएंगे। जैसे फेज 2 कंप्लीट होगा आपके ओरिजिनल है वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे बेटा। उसी के साथ में यहाँ पे ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विल नॉट बी रिटेन, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो वहां पे नहीं रखे जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करके लेके जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे इंटरनेट कॉपी ऑफ द मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कई बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मैं गूगल से यहाँ पे मार्कशीट वो डाउनलोड कर लेता हूं, परमिटेड नहीं है, आपकी ओरिजिनल कॉपी ही यहाँ पे चाहिए होगी बेटा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। उसी के साथ में यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट्स थे, अब यहाँ पे बच्चों के बहुत सारी सरदर्दी हो रही है कि सर फेज 2 की डेट है, जो आपका फर्स्ट चरण के बच्चे हैं उनकी तो 1 फरवरी से आ चुकी है, हमारी तैयारी है उसका क्या स्टेटस है, और फेज 2 के अंदर आपका फिजिकल और जीडी दो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है वो देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की है, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की तैयारी के लिए हम कैसे तैयारी करें। ग्रुप डिस्कशन के लिए हमने लगभग 27-28 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पिछले 2-3 जो आपका फेज 2 हुए हैं उनके अंदर यहाँ पे जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, और उसके अलावा रिसेंटली जो इंपोर्टेंट टॉपिक आए हैं उनकी तैयारी हमने ऑलरेडी की है। लेकिन ट्यूसडे से लेके अगले पूरे वीक के अंदर, नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट ट्यूसडे से लेके और पूरे वीक के दौरान यहाँ पे हम कंप्लीट रिवीजन है वो 1 वीक के अंदर यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 5 से 6 टॉपिक वो डेली का पिक करेंगे। 10 बजे हमारी यहाँ पे क्लास होगी, 10 बजे 10 AM पे यहाँ पे माय राज इंडिया एप्लीकेशन पे आपकी यहाँ पे ये क्लास होगी। ये ऑलरेडी जिन बच्चों ने बैच ले रखा है वो क्लास को जरूर ज्वाइन करके, जिसने नहीं ले रखा है और उसको लगता है कि यहाँ पे मैंने पहले तैयारी की है लेकिन क्या मेरी तैयारी प्रिपरेशन अप टू मार्क है, तो वो बच्चा यहाँ पे आपका फेज 2 है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। इसके अंदर जिन बच्चों ने यहाँ पे फेज 2 की तैयारी की है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कि आपने किस लेवल पे हमारी फेज 2 की तैयारी की है, और अब हम उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड है वो यहाँ पे रिवीजन के रूप में पार्ट लेंगे। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूसडे से यहाँ पे, आज फ्राइडे हो गया है, ट्यूसडे से यानी 3 दिन बाद में आपकी कंप्लीट रिवीजन है वो यहाँ पे करवाया जाएगा सेम टॉपिक्स का। इसलिए यहाँ पे आप ज्वाइन करके और यहाँ पे बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी है उसको वापस से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो तो वो यहाँ पे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे है वो रीच आउट कर सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे यूजफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।